11/7/1989 डिट्रॉइटમાં स्वामी सच्चिदानंद परिमहंस का प्रवचन। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। यं शैवा समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो बौद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटवः कर्तेति नैयायिकाः अर्हन्नित्यथ जैन शासनरता कर्मेति मीमांसकाः सोऽयं नो विदधातु वाञ्छितफलम् त्रैलोक्यनाथो हरिः। कृष्ण कन्हैया रामचंद्र भगवान उमापति महादेव पवन सुत हनुमान सनातन धर्म की सद्गुरु देव लक्ष्मी नारायण भगवान नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। माताएं, बहनें और सज्जनगण, कल हमारे धार्मिक प्रश्न हैं, उसकी कुछ चर्चा की गई। आप में से जो आए होंगे उन्हें ख्याल होगा हमारे सामने बहुत बड़े प्रश्न हैं और अगर इन प्रश्नों को हल नहीं किया गया समय रहते रहते तो ये प्रश्न हमें खा जाएंगे। और कल एक बात कही थी, प्रश्न को जानना ये जागृति है और प्रश्नों को हल करना ये साधना है।
प्रश्नों को जानना ही नहीं, ये सोना है। और जान करके भी उसको हल नहीं करना, ये साधना नहीं है, ये असाधना है। आज थोड़ी चर्चा करेंगे। पहली चर्चा ये है, हमारे यहां इतने संप्रदाय क्यों होते हैं? इतने ढेर सारे संप्रदाय क्यों होते हैं? और जो संप्रदाय होते हैं, इससे हमें लाभ होता है या नुकसान होता है? दो, जो ये संप्रदाय होते हैं, ये हमें पसंद है? हम आज भी चाहते हैं कि हमारे यहां और भी कई संप्रदाय खड़े हो जाएं और अभी बढ़ते ही रहें। सूर्योदय होए और उसके साथ में 2-4 और संप्रदाय निकले, हर रोज कोई नया संप्रदाय निकले। ऐसा क्या हम चाहते हैं? जरा सोचिए, भारत जब आजाद हुआ, स्वाधीन हुआ, भारत में 626 रियासतें थी, रजवाड़े थे, 600 के ऊपर। वल्लभ भाई पटेल हुए, इन्होंने करीब करीब 1 वर्ष में सारे रजवाड़ों को एक भारत बना दिया। ये अच्छा काम हुआ या बुरा हुआ? अगर इन रजवाड़ों को भारत में न मिलाया जाता और जो इनकी संख्या है उनको वैसी की वैसी रहने दी जाती, आज हमारी हालत क्या होती? जैसे छोटे छोटे रजवाड़े एक बहुत बड़े राष्ट्र में सम्मिलित होकर के एक बहुत बड़े प्रश्न का हल हो गया, ऐसे हमारे यहां छोटे छोटे संप्रदाय, छोटे मोटे कई संप्रदाय। ये सारे संप्रदाय अगर कहीं एक धर्म में या कहीं 2-4 मुख्य रूप में सम्मिलित हो जाएं तो अच्छा, या इनकी संख्या और भी बढ़ती रहे तो अच्छा। हमें गंभीरता से सोचना है। तो पहले तो यह सोचना है कि ये संप्रदाय क्यों होते हैं, कैसे उत्पन्न होते हैं। 2 चीजों को याद रखिए। धर्म जो होता है उसके 2 रूप हैं। पहला रूप है नियंत्रित धर्म और दूसरा रूप है अनियंत्रित रूप धर्म। नियंत्रित का मतलब होता है उसके ऊपर एक व्यवस्था है, एक एडमिनिस्ट्रेटर है, एक एडमिनिस्ट्रेशन है, एक निश्चित व्यवस्था है। जैसे क्रिश्चियनिटी में कहां चर्च खोलना, गुजरात में बंबई का बिशप या कार्डिनल निश्चित करता है, और वहां किसको रखना, वहां से किसको कहां उठाना, कहां रखना, कैसे करना, ये सारा एक लिंक है, एक एडमिनिस्ट्रेटर है, और उस ढंग से एक पूरी व्यवस्था होती है, उसको नियंत्रण कहते हैं। तो नियंत्रण जब किया जाता है तो उसमें से एक व्यवस्था होती है और व्यवस्था में से एक शक्ति उत्पन्न होती है। लेकिन इस पक्ष में एक बहुत बड़ी हानि यह है कि उसमें महापुरुष पैदा नहीं होते, उसमें कोई महापुरुष पैदा नहीं हो सकता। महापुरुष क्यों पैदा नहीं हो सकता है? कि जो लकीर बनी हुई है उस लकीर से आप जरा भी इधर उधर नहीं हो सकते। अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हुए आपको उखाड़ के फेंक देंगे या मार देंगे। इस लकीर पर चलना पड़ेगा। तो इसकी ये उधार बाजू है, उधार पक्ष है। लेकिन इससे बड़ी शक्ति उत्पन्न होती है, एक बड़ी व्यवस्था होती है। और जो अनियंत्रित धर्म होता है, जिसका कोई व्यवस्थापक नहीं, कोई किसी को कुछ कहने वाला नहीं, जिसको जो चाहे जैसा चाहे वैसा करे, उसमें शक्ति उत्पन्न नहीं होती है, अव्यवस्था उत्पन्न होती है। लेकिन इस पक्ष में एक जमा पक्ष है, और यह है कि इसमें महापुरुष पैदा होते हैं, क्योंकि चिंतन की छूट है, विचार करने की छूट है। मैं करीब 3 वर्ष पहले अहमदाबाद की जो सेंट जेवियर्स कॉलेज है उसके वार्षिक दिन पर गया था, और वहां पादरी लोग हैं, चलाते हैं, बड़ी अच्छी तरह से चलाते हैं। हमको तो कभी दुख होता है कि सेंट जेवियर्स स्कूल में, हाई स्कूल में
कॉलेज में प्रवेश के लिए इतनी पड़ापड़ी होती है, हमारे लड़के को प्रवेश मिले, हम ऐसी कॉलेज क्यों नहीं खोल सकते? इस प्रकार का स्टैंडर्ड को हम क्यों नहीं बना सकते? हमको इसका दुख है और इसका सही कारण खोजना चाहिए। इनमें क्या विशेषता है, हम में क्या कमी है? हम अपने बच्चों को उनके यहाँ भेजते हैं, डोनेशन करते हैं और भी देते हैं, हमारे पैसे से वो चलती है, लेकिन हम खुद ऐसी संस्था नहीं बना पाते। क्यों? हमारे में क्या त्रुटि है? तो वहाँ के आचार्य ने, प्रिंसिपल ने मुझे कहा कि यहाँ आज तक किसी धार्मिक व्यक्ति को नहीं बुलाया गया। आप पहले हैं, कभी गवर्नर को बुलाते हैं या और किसी को बुलाते हैं, लेकिन कोई धार्मिक व्यक्ति को नहीं बुलाते हैं। मैंने उनको कहा, आपने मुझे पहला धार्मिक व्यक्ति समझ करके बुलाया है, तो मैं आपको एक नई बात सुनाऊंगा। उन्होंने कहा सुनाओ। मैं कभी नहीं, प्रवचन में सुनाऊंगा। और मैंने उनको कहा, देखो हमारे में बहुत त्रुटियां हैं, बहुत त्रुटियां, मैं मानता हूं। अगर त्रुटियां नहीं होती तो हम गुलाम नहीं होते। हम तो सैकड़ों वर्षों से गुलाम रहे, आज भी हमारी शक्ति नहीं। जितनी हमारी संख्या है उस अनुपात में हमारी शक्ति नहीं है। हमारे में त्रुटियां है, लेकिन हमारे पास में एक बहुत बड़ी जमा राशि है जो आपके पास में नहीं है। जीसस, वो तो ओल्ड टेस्टामेंट के पीछे पीछे चलने वाले थे, वो तो सुधारक थे, विरोधी नहीं थे, सुधारक थे। थोड़ी नई बातें कही और आप लोगों ने, माने जेरूसलम के लोगों ने मिल करके उनको फांसी पर चढ़ा दिया। कीले मार मार कर, अपमानित कर करके, कांटे का मुकुट पहना करके, बुरी तरह से उनको मार मार करके फांसी पर चढ़ा दिया। मेरे देश में चारवाक हुए, नास्तिक हुए, बौद्ध बुद्ध हुए, महावीर हुए, जो हमारी परंपरा के एकदम विरोधी थे। इतने विरोधी थे, एक बौद्ध विद्वान ने एक श्लोक में लिखा है, त्रयो वेदस्य कर्तारो नट भांड निशाचरा। ये तीन वेद के जो रचने वाले हैं, उनमें एक नट था, दूसरा भांड था और तीसरा निशाचर था, ऐसा लिखा है। लेकिन हमने उठा करके उसके ऊपर एक कंकड़ नहीं डाली, उसको फांसी पर की बात तो जाने दीजिए, उसके ऊपर एक पत्थर नहीं फेंका। इतना ही नहीं, हमने बुद्ध को अवतार माना। आज भी जब कोई व्यवस्था संकल्प होता है तो ब्राह्मण बोलता है, बुद्धावतारे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भरतखंडे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तांतर्गते फलाने देश, ऐसा करके हमने उनको अवतार माना। महावीर को भी हम नमस्कार करते हैं। जो हमारे विरोधी हुए, हमने किसी को फांसी पर नहीं चढ़ाया। आपने तो छोटी बात में एक फांसी, गैलीलियो को मार दिया, ब्रूनो को जला दिया, कितने लोगों को जला दिया। यहां आज भी रजनीश गाली देता है और भी कई लोग बोलते हैं, हम किसी को फांसी पर नहीं चढ़ाते हैं। और ये हमारी जमा बाजू है, ये हमारा जमा पक्ष है। और इसलिए इतने सारे संप्रदाय होते हुए भी हम रह सकते हैं, एक साथ में रह सकते हैं। लेकिन हां, हमारे में शक्ति नहीं आती। जो शक्ति आप में है, जो शक्ति इस्लाम में है, वो शक्ति हमारे में नहीं है। हम महापुरुषों को पैदा कर सकते हैं, लेकिन शक्ति पैदा नहीं कर सकते। और महापुरुष जब पैदा होते हैं तो लोग उनके पीछे हो जाते हैं। वो महापुरुष जब मर जाता है, फिर ढूंढते हैं कोई दूसरा होवे तो ठीक है, फिर कोई दूसरा होता है तो उसके पीछे हो जाते हैं, फिर तीसरा होता है, फिर चौथा होता है। हमको कोई न कोई महापुरुष चाहिए पीछे चलने के लिए, और ये हमारी दुर्बलता है। तो ये दो बातों को याद रखिए। जो नियंत्रित धर्म है, नियंत्रित प्रजा है, नियंत्रित राष्ट्र है, नियंत्रित समाज है, उसमें एक शक्ति पैदा होती है, लेकिन उसमें कोई महापुरुष चिंतक नहीं पैदा कर सकते। हाँ, विद्रोह पैदा कर सकते। और जो अनियंत्रित है उसमें शक्ति पैदा नहीं होती। हाँ, महापुरुष पैदा होते हैं लेकिन शक्ति पैदा नहीं होती है। तो हमारी परंपरा है, अनियंत्रित परंपरा है।
पहले से, जब जब चाहे तब आप देख सकते हैं, जब से अनियंत्रित परंपरा है। बुद्ध ने, माने बौद्ध धर्म ने एक बहुत अच्छी बात की। उन्होंने कहा बुद्धम शरणं गच्छामि, धम्मम शरणं गच्छामि, संघम शरणं गच्छामि। ये तृतीय शब्द रखा, संघम शरणं गच्छामि। एक संघ बनाया। हमारे यहां कोई संघ नहीं है, कोई नहीं। मैं संघ हूं अपना, आप संघ है अपना। आपका जी चाहे तो यहां बगल में दूसरा मंदिर बना सकते हैं, आपका जी चाहे तीसरा बना सकते हैं, कोई नया सिद्धांत निकाल सकते हैं, नया भगवान ला सकते हैं, नई नई चीजें ला सकते हैं, क्योंकि संघ नहीं है। जैनों ने भी यही काम किया। उन्होंने कहा 24 तीर्थंकर और 25वां संघ। और संघ जो है वो हमेशा जीता जागता तीर्थंकर है। उनके पास में भी संघ है। आपको आश्चर्य होगा, पूरे भारत में 40 लाख जैन हैं, सिर्फ 40 लाख बस। लेकिन 40 लाख जैनों के पास में जो शक्ति है, 65 करोड़ हिंदुओं के पास में वो शक्ति नहीं है। 65 करोड़ हिंदुओं के पास, 40 लाख के पास में तुरंत आंदोलन करेंगे, हड़ताल करेंगे, क्या करेंगे, दिल्ली तक पहुंच जाएंगे, कि उनके पास में एक व्यवस्था है। हमारे पास में ऐसा कुछ नहीं है। और जो नहीं है उसका हमें ख्याल होना चाहिए कि हम क्यों दुर्बल हैं। तो इसलिए यहां संप्रदाय बनाना एक आसान चीज है। और ये कभी हो नहीं सकता है कि कोई भी धर्म संप्रदाय उसमें बने ही नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। लेकिन संप्रदाय के दो रूप हैं, आप याद रखिए। एक संप्रदाय इसलिए है डिफरेंट सिद्धांत के लिए, भिन्न सिद्धांत है, भिन्न उपासना है, भिन्न साधना है, इसलिए सिद्धांत है। और ये सही है, इसको रोका नहीं जा सकता, इसको रोकना भी नहीं चाहिए। लेकिन एक संप्रदाय इसलिए है किसी व्यक्ति विशेष की महत्ता के लिए है। सिद्धांत अलग नहीं है, उपासना अलग नहीं है, लेकिन किसी व्यक्ति विशेष का जो ईगो है, व्यक्ति विशेष का जो अहम भाव है, ये व्यक्ति विशेष का जो स्वार्थ है, उसको पोषने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए हमारे तरफ यहां दो प्रकार के संप्रदाय हुए। मानिए कि आपका सिद्धांत अद्वैत है और आपका सिद्धांत द्वैत है या विशिष्टाद्वैत है या और कोई है, तो आपके संप्रदाय होने ही चाहिए। ये कभी नहीं हो सकता है कि इन दोनों को एक ही में मिला दो। संप्रदाय अलग नहीं हो सकते, अलग होने ही चाहिए, इसमें कोई विरोध नहीं। मानिए कि आप साकार के उपासक हैं और कोई निराकार का है। कोई मूर्ति पूजा को मानता है, कोई मूर्ति पूजा को नहीं मानता है। इनके संप्रदाय होने चाहिए। ठीक है, आप निराकार की उपासना करिए, आप साकार की करिए, इसकी रोक नहीं है। रोक किसकी है? दूषण कहां पैदा होती है? मैं हूं, मेरे में कुछ सामर्थ्य है और मुझे लगा मुझे अपने सामर्थ्य का उपयोग करना चाहिए। एक दूसरी बात याद रखिए, और वो क्या है? राष्ट्रवाद और धर्मवाद। इन दोनों में दो प्रकार की महत्वाकांक्षाएं होती हैं, दो प्रकार की। एक मेरा राष्ट्र और मैं उसका स्क्रू। तो मेरा समर्पण, मेरी इच्छाएं राष्ट्र के लिए समर्पित, महत्वाकांक्षा है, लेकिन राष्ट्र के लिए, अपने खुद के लिए नहीं। एक उदाहरण दूं तो याद आए, आपको शायद पता हो या ना हो। शाहजहां के समय में या जहांगीर के समय में, मैं जहां तक समझता हूं शाहजहां के समय में, उसकी एक बेटी जो है ना बीमार हो गई थी। बहुत दवाइयां की, ठीक नहीं हुई, परेशान हो गए। उसी समय में अंग्रेज लोग आना शुरू हुए थे। एक अंग्रेज डॉक्टर था, आगरा में पहुंचा और उसने देखा कि बादशाह की लड़की जो है वो बीमार है। तो उसने कहा मैं भी डॉक्टर हूं और अगर मुझे भी चांस दिया जाए तो मैं भी कुछ कर सकता हूं। बादशाह ने कहा अच्छा तुम दवाई करो। उसने दवाई की और वो लड़की ठीक हो गई। ठीक हो गई, बादशाह खुश हो गया। उसने कहा बोलो तुम्हें क्या चाहिए?
तुम जो मांगो वो मैं दे सकता हूं। अब यहां सोचने का, उसने कहा ये जो कलकत्ते में हमारे देश के जो माल आता है, जो चीजें आती है, उसके ऊपर जो टैक्स लगाया है, उस टैक्स को माफ कर दीजिए, उस टैक्स को हटा दीजिए। बस ये राष्ट्रवाद है। अगर वो चाहता मुझे 20 गांव का जागीरदार बना दीजिए, मुझे एक रियासत दे दीजिए, तो रियासत हो सकती थी, लेकिन वो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा होती। बस मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, बस खूब आनंद से रहो, हो गया, काम पूरा हो गया। लेकिन उसने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। बस हमारे देश से जो चीजें आती है, और कलकत्ते में, सूरत में उसके ऊपर जो ड्यूटी लगती है, और वो ड्यूटी लगने से वो चीजें महंगी हो जाती है, फिर वो उसका व्यापार ठीक ढंग से नहीं होता है। बस उस ड्यूटी को हटा दीजिए। तो ये महत्वाकांक्षा है, लेकिन राष्ट्र के लिए है। हमारे यहां दुश्वारी क्या है? व्यक्तियों में महत्वाकांक्षा होती है, लेकिन व्यक्ति के लिए होती है, धर्म के लिए नहीं, राष्ट्र के लिए नहीं, व्यक्ति के लिए। कोई प्रसन्न हो गया, कहिए आपको क्या चाहिए, मैं प्रसन्न हो गया, आप लोग ये समझने लगे महाराज तो बड़े चमत्कार करते हैं, और बहुत चमत्कार करते हैं, तो चारों तरफ लोग घूमने लगे, चारों तरफ। मैंने कहा बोलो आपको क्या चाहिए? महाराज लड़का नहीं है, लड़का चाहिए। आपको क्या चाहिए? दुकान नहीं चलती है, दुकान चला दीजिए। अरे दुकान चलाना आता होता तो साधु क्यों होते? अभी दुकान नहीं चलाते। लेकिन एक हवा है, वो जो मांगते हैं ने, वो अपने सुखों की चीजें मांगते हैं। कोई ये नहीं कहता है कि महाराज ऐसी कृपा करिए, भारत में 3 बरस से दुष्काल पड़ा हुआ है, पानी बरसा दीजिए, सब जगह पानी पानी हो जाए, और ये पशु मर रहे हैं, आदमी मर रहे हैं, ऐसा कुछ करिए। नहीं, वो तो मरते रहे, अपनी गाली तब ठीक हो जाए। 2 प्रकार की महत्वाकांक्षाएं होती हैं। व्यक्ति को जब वैयक्तिक महत्वाकांक्षा से परिपूरित कर दीजिए, राष्ट्र और धर्म टूट जाएगा। और व्यक्ति को जब राष्ट्र को समर्पित कर दीजिए या धर्म को समर्पित कर दीजिए, तो उसकी शक्तियां जो है वो धर्म को महान बना देगी, और नहीं तो उसकी शक्तियां धर्म के द्वारा खुद को महान बना देगी। तो हमारे यहां प्राय ये हुआ है। एक अच्छी नहीं लगने वाली बात आपको मैं कहता हूं, अच्छी तो नहीं लगेगी, लेकिन वो कहता हूं। एक स्मिथ करके एक बहुत बड़ा इतिहासकार हुआ है, उसने भारत के इतिहास को बहुत गहराई से लिखा है। उसने एक जगह पर लिखा है, हम लोग तो व्यापार करने के लिए इंडिया में आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी बना करके आए थे, और उसमें से बहुत बातें सीखने की। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई, उसके साथ में कोई दूसरी कंपनी आई? इंग्लैंड से कोई दूसरी कंपनी आई? नहीं, कोई दूसरी नहीं आई। ईस्ट इंडिया कंपनी आखिर तक। और हमारी स्थिति क्या है? डिट्रॉइट में फलानी जगह पर फलानी मोटल ठीक चल रही है, तो उसके बगल में अपने बनाओ, उसके पास में अपने बनाओ, उसकी दुकान के सामने अपने दुकान बनाओ। वहां कभी स्पर्धा नहीं हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में कोई वेस्ट इंडिया कंपनी बना दे, कोई नॉर्थ इंडिया कंपनी बना दे, कोई साउथ इंडिया कंपनी बना दे, नहीं, एक ही कंपनी। आखिर तक स्पर्धा नहीं हुई। तो वो लिखता है कि हम लोग आए तो हमारे पास में तो भौगोलिक ज्ञान भी नहीं था, सैनिक नहीं थे, हम तो व्यापार करने आए थे। लेकिन रहते हमको पता चला कि या छोकरा नहीं ऐसा गड़बड़ ना करे, यहां तो बहुत पोल है, बहुत जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। तो हमने देखते भारत की कई रियासतों को अपने शिकंजे में ले लिया। वो लिख रहा है, भारत को जीतने में हमारा शौर्य कारण नहीं है, भारत को जीतने में मुख्य कारण है भारत का दुर्बल चारित्र। इसके शब्द है, भारत का दुर्बल चारित्र। आगे लिख रहा है, जिस रियासत को जीतना होता है,
6 महीने पहले हम एक दूत भेज देते हैं, वो जाता है, पार्टियां देता है, लोगों के साथ संपर्क बढ़ाता है, खिलाता है, पिलाता है। फिर वो देखता है कि यहाँ असंतुष्ट कौन है, राजा का भाई, सेनापति, फलाना फलाना, उसको उसकी एक गेम, एक मंडल बनाता है, बिल्कुल भीतर से ठीक कर देता है। जब 6 महीने में वो पूरा काम पूरा कर लेता है, फिर हम छोटी सी सेना लेके अटैक करते हैं। तो वहां पैसा लेकर के सेनापति फूट सकता है, दरवाजा खोलने वाला दरवाजा खोल देता है, तोप चलाने वाला ऊपर तोप चला देता है, हम जीत जाते हैं। हमारी विजय का मुख्य कारण हमारा शौर्य नहीं, भारत का दुर्बल चारित्र। भारत के व्यक्ति को बहुत आसानी से फोड़ा जा सकता है। मैंने शुरुआत में कहा था कि अच्छी चीज मैं नहीं कह रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि आज ये चीज गलत हो, आप लोग कहें कि गलत चीज है। आज कोई भी भारतीय ऐसा नहीं है कि चांदी के टुकड़ों के लिए अपने देश को बेच दे, ऐसा कोई अब नहीं। मुझे बहुत खुशी हो, लेकिन आज भी वही हालत है। दिल्ली में जाकर के देखिए, 300 रुपये में फाइलें बिकती है, 300 रुपये में। जेरोक्स करना है, जो चाहिए, बहुत सी चीजें पेपरों में आती है, फिर दब जाती है, फिर छिप जाती है। क्यों हम ऐसे क्यों हैं? हमारी हालत ऐसी क्यों है? थोड़ी बहुत दुर्बलता सारी दुनिया में रहती है। लेकिन सामने में आपको एक दूसरा प्रश्न पूछूंगा। 250 वर्ष तक अंग्रेजों ने राज्य किया, कितने देशद्रोही निकले, कितने अंग्रेज देशद्रोही निकले, बता पाएंगे? जिसको जहां रखा, कलेक्टर बनाया, किसी को गवर्नर बनाया, किसी को वाइसरॉय बनाया, 5 बरस पूरे हुए, अपने आप चल देगा। फिर वॉरेन हेस्टिंग्स हो, विलियम बेंटिंग हो या कॉर्नवालिस हो, कोई भी हो, 5 बरस हुए, चल दिया। इंग्लैंड आकर के कोई मोची बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है। वो ये नहीं सोचता है कि अब मैं क्यों जाऊं, यहां अपनी रियासत बनाऊं, ये स्टेट मैंने जीते हैं, मैं अब क्यों जाऊं, कोई नहीं सोचता है। और वो जा करके अपना सामान्य आदमी बन जाता है। हम ऐसे नहीं हो सकते। हम कहें हम अब क्यों जाएंगे, ये तो हमारी प्रॉपर्टी है, कोई निकाल के तो देखे हम। हमारे में वैयक्तिक महत्वाकांक्षा है, और वैयक्तिक महत्वाकांक्षा है इसलिए हम राष्ट्र को समर्पित नहीं हो पाते हैं, धर्म को समर्पित नहीं हो पाते हैं। राष्ट्र और धर्म को अपनी उपयोग में ले लेते हैं, उसको अपना हाथा बना लेते हैं उसको। ये हमारी दुर्बलता है। तो संप्रदाय क्यों बनते हैं? तो मैंने कहा जो सिद्धांत के रूप में बनते हैं वो तो बनने चाहिए, और वो ज्यादा नहीं होते। सैद्धांतिक रूप से अगर हिंदू प्रजा को अलग अलग संप्रदायों में बांटी जाए, 4 या 5 संप्रदाय होंगे, बहुत बहुत तो 10 होंगे सैद्धांतिक रूप में। लेकिन आज हमारे संप्रदायों की संख्या 20,000 है, 20,000। ये सैद्धांतिक रूप से बटे हुए नहीं। ऐसे तो क्रिश्चियनिटी में भी 8-10 संप्रदाय छोटे मोटे होंगे, मुस्लिमों में भी होंगे, हाँ, उसका विरोध नहीं। लेकिन विरोध कहां होता है? मानो कि मेरे में शक्ति है, मैं यहां अमेरिका में आया, गुजरात में भी और भी जगह पर लोग सुनते हैं, प्रेम रखते हैं, ये भी करते हैं। चलो मैंने एक मंडल बना दिया, एक संस्था बना दी, मैं उसका प्रेसिडेंट बन गया, आद्य स्थापक बन गया। अब मेरी इच्छा क्या होगी कि मेरे जो अनुयायी हैं वो सिर्फ मुझे सुने, सिर्फ मेरे विचारों को सुने और किसी के नहीं। इसलिए फोकस होगा तो मेरे पर होगा और किसी पर नहीं। एक व्यक्ति के ऊपर फोकस होगा और उसका परिणाम होगा व्यक्ति पूजा। जो अनुयायी है उनके दिमाग में अपनी एक व्यक्ति बैठ जाएगी। और जैसे कम्युनिस्ट लोग ब्रेन वॉश करते हैं, बस ठीक इसी ढंग से यहां भी ब्रेन वॉश कर दिया जाता है। आपको कोई दूसरा आदमी दिखाई नहीं देता, और वो जो आदमी है ना, उसको सुपरमैन बनना पड़ेगा। नॉर्मल आदमी बनकर के वो संप्रदाय नहीं चला पाएगा, उसको सुपरमैन बनना पड़ेगा। माने दिव्य हर बातें, वो खाता है तो भी दिव्य है, सोता है तो, बैठता है तो, उठता है। माने एक इतनी बनावट आ जाएगी, पूरी बनावट हो जाएगी। वो नॉर्मल आदमी नहीं हो सकता है।
गांधी जी के प्रति मुझे इसलिए मान है, उन्होंने कभी भी सुपरमैन बनने का प्रयत्न नहीं किया। उनके साथ में कई बातों में विरोध भी है मेरा, फिर भी मेरा उनके प्रति मान है। उन्होंने कभी ये नहीं कहा मैंने ईश्वर को देखा है, कभी ये नहीं कहा कि मैं ईश्वर को दिखा सकता हूं। उन्होंने अपनी हर दुर्बलता को स्वीकार किया, हर दुर्बलता को। अभी भी मेरे में ये कमजोरी है, अभी भी मेरे में ये कमजोरी है। एक बार उन्होंने एडवर्टाइज छापी अपने हरिजन, उनका जो मैगजीन था उसमें, और उसमें लिखा कि मैं किसी गुरु की खोज में हूं, मुझे कोई गुरु चाहिए और मैं किसी गुरु की खोज में हूं। इतने पत्र आए, इतने लोग आए कि ये महान संत है, ये महान संत है, फलाने महान संत, फलाने महान संत है। पत्रों के ढेर हो गए। और आज भी एक बहुत बड़ी भ्रांति चल रही है, श्रीमद राजचंद्र गांधी जी के गुरु थे, ऐसी एक भ्रांति चल रही है। गांधी जी ने स्पष्टीकरण किया, हरिजन में स्पष्टीकरण किया, अब कृपा करके और लोग मुझे पत्र मत लिखे इस बारे में। श्रीमद राजचंद्र को मैं एक जिज्ञासु व्यक्ति मानता हूं, उनसे मैंने बहुत बातें सीखी है, लेकिन मैं उन्हें गुरु नहीं मानता। ये स्पष्टीकरण करना पड़ा। तो उन्होंने कभी भी अपने आप को कोई सुपरमैन होने का कोई दावा नहीं किया या प्रयत्न नहीं किया। हमारी प्राचीन परंपरा है, उसको देखिए। किसी ऋषि ने, उपनिषद काल का ऋषि देखिए, किसी ऋषि ने अपने आप को सुपरमैन नहीं किया। कोई आदमी जाता है, हमको ज्ञान दीजिए, अधि भगवो ब्रह्मेति, जो कुछ है वो पढ़ाता है, और फिर कहता है अतः परम नास्ति, इससे बढ़कर के मेरे पास में और कुछ नहीं है। लेकिन विद्या पूरी नहीं हुई है। अगर इससे ज्यादा विद्या सीखनी है तो फलाने ऋषि के पास में जाइए। वो दूसरे के पास भेजता है, और दूसरा ऋषि फिर तीसरे के पास भेजता है। अपनी अल्पता को स्वीकार करते हैं। और जब तक धर्म के, राजकीय और समाज के महापुरुष अपनी अल्पता को स्वीकार करते हैं, तब तक उनका विकास होता है। एक उदाहरण मैं आपको दूंगा। एक बहुत बड़ा ऋषि है और उसके पास में एक राजा गया। उसने कहा मुझे ब्रह्म विद्या पढ़ाइए, अधि भगवो ब्रह्मे, मैं ब्रह्म विद्या पढ़ने आया हूं, मुझे ब्रह्म विद्या पढ़ाइए। तो उन्होंने कहा ब्रह्म विद्या मुझे नहीं आती है। अगर ब्रह्म विद्या तुम्हें सीखना है तो तुम्हारे राज्य में एक किसान है, रैक वो उसका नाम है, उस किसान के पास जाइए, वो बड़ा ब्रह्मवेत्ता है। मेरे राज्य में एक किसान क्या? वापस आया, दूसरे तीसरे दिन वो ढूंढता किसान के पास में गया। तो किसान जो है वो हल जोत रहा था, दोपहर हो गई थी, बैल को यूं खड़ा करके अपने बैठा हुआ था, और उसको सारे शरीर में खुजली हुई थी। यूं करते करते वो बैठा हुआ था। दीदार ऐसे थे, मालूम हो जैसे कोई गहरा गहरा आदमी हो ऐसा। तो उसको देखते ही अश्रद्धा हो गई कि ये ब्रह्मवेत्ता, ऐसे ब्रह्मवेत्ता होता? ब्रह्मवेत्ता तो कैसे गद्दी पर बैठे हुए हो, बाघंबर लगाया हुआ हो, क्या क्या हो सब, वो तो अपनी मस्ती में बैठा हुआ है। तो उसको अश्रद्धा हो गई। वो पहचान गया, राइट, वो जान गया कि अश्रद्धा से आ रहा। फिर भी वो जाकर के कहता है कि मुझे ब्रह्म विद्या सिखाइए। एक मण की गाली सुना दी उसको, आहारे त्वा शूद्र, जाओ यहां से, ब्रह्म विद्या सीखने आए हो। बहुत दुखी हुआ, मेरा अपमान कर दिया, मैं राजा हूं और मेरा अपमान कर दिया। तो ऋषि को जाकर के कहा, अरे तुमने किसके पास मुझे भेज दिया? वो तो पागल जैसा आदमी, मुझे आइए भी नहीं कहा, बैठिए भी नहीं कहा, और एक गाली सुना दी। ऋषि ने कहा नहीं, गलती उसकी नहीं है, गलती तुम्हारी है। तुम जब ब्रह्म विद्या सीखने गए हो तो शिष्य भाव से जाना चाहिए। तुम्हारे मन में उसके प्रति घृणा हुई, उसके प्रति तिरस्कार हुआ, और जो घृणा करके आवे उसको विद्या नहीं देनी चाहिए। इदम ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन न चा शुश्रूषवे वाच्यम न च मा योभ्य सूयति। गीता। जाओ दूसरी बार जाओ,
फिर वो दूसरी बार गया, बड़ी श्रद्धा से समिधाएं लेके गया, नमस्कार किए, पूरी ब्रह्म विद्या सुनाई। कहने का मतलब क्या है कि एक इतना बड़ा ऋषि एक किसान के पास में भेजता है को किसान ब्रह्मवेत्ता है, मैं ब्रह्मवेत्ता नहीं, और ये हमारा सुवर्ण युग है। लेकिन बाद में जो गुरु युग शुरू हुआ उसमें तो कोई किसी के पास भेजे कैसे, हो तो हम तो पूर्ण ही है नहीं। अगर कहीं शिष्य किसी के पास में जाता भी है और पता लग जाता है तो दुख होता है गुरु को, तुम उधर जाते हो, तुम उधर जाते हो, उसको वो दुख होता है। ये दूसरा रूप हुआ, वो पहला रूप था। तो हमारे यहां जो संप्रदाय बने, दूसरा ढंग है कि व्यक्ति जो है वो व्यक्ति अपनी प्रतिभा से ऊपर आता है, योग्यता से आता है, थोड़ा दम करता है, थोड़ा ढोंग करता है, पाखंड करता है, कई ढंग करता है, जैसा समाज, जैसी प्रजा, जैसा उसका लेवल, और फिर वो सुपरमैन बन जाता है। और कथा यहां से शुरू होती है। उनकी माता को कोई लड़का नहीं था, फिर उन्होंने बहुत भगवान की उपासना की। एक दिन भगवान प्रसन्न हुए, कहा बोलो तुम्हारी क्या इच्छा है। तो उन्होंने कहा महाराज आपके जैसा कोई लड़का चाहिए, मेरी गोद भर दो। उन्होंने कहा मेरा जैसा लड़का मैं कहां लाऊं, मैं खुद ही आऊं। यहां से कथा शुरू होती, मैं खुद ही तुम्हारे यहां लड़का बन करके आऊं। और फिर वो लड़का बन करके आए, तो जन्म हुआ तब इतना प्रकाश हो गया, इतना हो गया, फलाना हो गया, फलाना, फिर उसको जिंदा कर दिया, फिर उसको जिंदा कर दिया, फिर उसको जिंदा कर दिया। वो 4 बरस के थे तब तक चारों वेद आ गए, फलाना हो गया। ये सारी बातें, एक व्यक्ति को सुपरमैन कैसे बनाया जाए, फिर उसको हरा दिया, यूं कर दिया, यूं कर दिया, माने हर एक बात ऐसी कर दो जैसे दुनिया में ऐसा कोई आदमी हुआ ही नहीं। बस फिर वो सुपरमैन बन जाता है। और सुपरमैन बनने के बाद क्या होता है, वो देखता है कि मेरा एक बहुत बड़ा वर्ग हो गया है, अब मैं अपने वंश को हमेशा हमेशा के लिए इसका उत्तराधिकारी बना दूं। भारत में सिर्फ व्यक्ति पूजा रुक जाती तो ठीक था, लेकिन व्यक्ति जब प्रबल होता है फिर वो सोचता है कि इतनी बड़ी प्रॉपर्टी मैं कैसे लोगों को दे दूं, चलो मैं अपने वंश को चला देता हूं। आप कई लोगों को देखिए, फिर वो अपने वंश को ले आता है और वंश को फिर दिव्य बना देता है, वंश को। और इससे दूसरी बात हुई वंश पूजा, व्यक्ति पूजा, व्यक्ति पूजा में से वंश पूजा, फिर गुण पूजा खत्म, फिर योग्यता की कोई बात, योग्यता की बात खत्म। और योग्यता की बात जहां खत्म होती है समाज गिर जाता है, समाज का पतन हो जाता है। योग्यता वाले लोग मारे मारे फिरते हैं और बिना योग्यता के लोग बहुत बड़े सिंहासन पर बैठ करके 10 उंगलियों को घी केले से खाते हैं, क्योंकि ये वंश पूजा है, ये परंपरा की पूजा है। और फिर वो परंपरा में दूषण आते हैं, फिर उसमें दोष आता है, फिर वो सोचते हैं कि अब हमको क्या करना है, हमारे तो हम इस वंश में पैदा हुए हैं तो हमको तो लोग मानेंगे, फिर उसमें दूषण आते हैं, उसमें से स्थापित हित पैदा होते हैं, और उस स्थापित हित जो है फिर प्रजा को जकड़ते हैं, इधर नहीं जाना, इधर नहीं जाना, ये नहीं बोलना, ये नहीं बोलना, ये नहीं बोलना, और ये फिर प्रजा को विभाजित करते हैं। इसलिए हमारे यहाँ संप्रदाय के 2 रूप हैं। अगर कोई सैद्धांतिक रूप से अपने आप को भिन्न संप्रदाय में रखता है तो उसमें कोई विरोध नहीं है, ठीक। ये तो कभी हो ही नहीं सकता है कि सब लोगों को एक ही प्रकार की उपासना में लगाया जाए, सब लोगों को एक ही प्रकार की मान्यता में लगाया जाए, ये तो शक्य नहीं है। सैद्धांतिक रूप से अगर किसी का भेद है तो ठीक है, लेकिन हम व्यक्ति के द्वारा भिन्न होते हैं और व्यक्ति फिर वंश की स्थापना करता है और उसके द्वारा फिर प्रजा विभाजित होती है, तो ये विभाजन प्रजा को दुर्बल बनाता है। हमारे सामने ये प्रश्न है, बुरा मत मानिए, राजकीय क्षेत्र हो चाहे धार्मिक क्षेत्र हो, भारत की प्रजा वंश पूजक है, व्यक्ति पूजक है।
इसलिए राजकीय क्षेत्र में भी नेहरू जी नहीं होंगे तो इस देश का क्या होगा, नेहरू जी नहीं होंगे तो इस देश का क्या होगा, क्योंकि हमने बिल्कुल नेहरू के ऊपर फोकस किया है। उसके अगल बगल जो मंत्री हैं उसके ऊपर फोकस जाता ही नहीं। टीवी पर केवल वही आता है, दूसरे को चांस ही नहीं मिलता है, वो मिलने नहीं देता है कहीं कोई मेरा स्पर्धक ना हो जाए। अमेरिका की प्रजा कभी ये नहीं सोचती है कि बुश नहीं होगा तो हमारा क्या होगा। इंग्लैंड की प्रजा कभी ये नहीं सोचती है कि थैचर नहीं होगी तो हमारा क्या होगा। यहां तो घर घर में थैचर है, यहां तो घर घर में बुश है, लेकिन हमारे यहां तो 80 करोड़ में एक कोई मुश्किल से मिलता है, और वो नहीं होता है तो पता नहीं हमारा क्या होगा। गांधी जी नहीं होंगे तो हमारा क्या होगा, क्योंकि जो सुपरमैन होता है वो इस ढंग से होता है कि कोई ऊपर आवे नहीं। अगर दूसरा कोई ऊपर आ गया तो मैं छोटा हो जाऊं, तो मेरी महिमा खत्म हो जाएगी। अरे 80 करोड़ की आबादी है तुम्हारी, उसमें से कोई प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, कोई और कुछ बनेगा ही नहीं। सिर्फ एक ही आदमी आपके यहां रहता है, दूसरा कोई है ही नहीं, क्योंकि हम गुण पूजक नहीं है। अगर हम गुण पूजक होते तो हमारे यहां पता नहीं कितने अच्छी अच्छी प्रतिभाएं पड़ी हुई। आपको शायद पता होगा, नार्लिकर हुए हमारे यहां, हरगोविंद खुराना हुए, लेकिन ये लोग यहां आए, इंग्लैंड में आए, अमेरिका में आए और चमके। जब अगर वो यहां नहीं आते और भारत में ही रह जाते, जिंदगी भर घुमा करते, ना उनको नोबेल प्राइज मिलता, ना और कोई प्राइज मिलता। 300 रुपए की नौकरी के लिए ढूंढते रहे, 300 रुपए की नौकरी के लिए, और आज पता नहीं कितने नार्लिकर, कितने हरगोविंद खुराना, कितने रामानुजम भारत के रोड पर घूमते होंगे, फुटपाथ के ऊपर एडवर्टाइज बांटते होंगे रोज, नौकरी चाहिए, फलानी नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए, फुटपाथ के ऊपर। हमारी ये वास्तविकता है, क्योंकि हम व्यक्ति पूजक हैं, हम वंश पूजक हैं, हम गुण पूजक नहीं हैं। हमारी चमड़ी इन लोगों से अलग है, फिर भी इन लोगों ने इनको, इनकी योग्यता को मान्य किया। विवेकानंद ने लिखा है, अगर मैं अमेरिका नहीं जाता और अमेरिका का सर्टिफिकेट लेके नहीं आता, जिंदगी भर में भारत में घूमता रहता, मेरी कोई कीमत होने वाली नहीं थी। कितने विवेकानंद घूमते हैं, लेकिन लोगों ने देखा, वो ये तो अमेरिका का जाके आए हैं, ओ वहां के लोगों ने इन्होंने इनको बड़ा बनाया, चलो अब इनका रथ खींचेंगे, हम आप खींचेंगे, बस व्यक्ति पूजा हो गई, बस फिर दूसरा कोई नहीं, बस वही। अगर ये व्यक्तिजन्य जो संप्रदाय है, इनको अगर रोकना है तो हमारे लिए अनिवार्य शर्त है कि हम किसी व्यक्ति के पीछे पागल ना बने। उसमें जो गुण है उसको ग्रहण करें, दूसरे में है उसको ग्रहण करें, तीसरे में है उसको ग्रहण करें, लेकिन किसी एक ही व्यक्ति के साथ में चोटी नहीं बांधते, किसी एक ही व्यक्ति के पीछे पागल नहीं बने। अगर एक ही व्यक्ति के पीछे पागल बनेंगे तो इस दोष को मिटा नहीं सकते, तो दोष हमेशा रहेंगे, हम गुणग्राही नहीं हो सके। ये बात है। तो जैसे भारत में कई प्रश्न हैं धार्मिक क्षेत्र में, और बहुत बड़ा प्रश्न तो ये विभाजन, तो विभाजन को अगर रोकना है तो रोकेंगे तो कैसे रोकेंगे। ये मुस्लिमों ने क्या किया, मुस्लिम क्यों विभाजित नहीं हुए, उनकी कई बातें मैं अच्छी समझता हूं, कई बातें। मोहम्मद पैगंबर बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, जैसे कबीर, जैसे नानक देव, जैसे रामकृष्ण, पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने कई बातें इतनी सचोट लिखी। पहली बात उन्होंने लिखी 4 महापाप। पहला महापाप, जो 2 अल्लाह मानता है वो महापापी है। बस, जो 2 अल्लाह को मानते हैं वो महापापी है, इसलिए एक को दृढ़ कर दिया, एक को निश्चित कर दिया। दूसरा महापाप, जो अल्लाह को जो मान दिया जाता है, ऐसा ही मान अगर जो किसी व्यक्ति को देता है वो महापापी। माने सिजदा, नमस्कार, जो दंडवत है वो केवल भगवान के आगे ही करना, किसी व्यक्ति के आगे नहीं। वो चाहे हवा में उड़ता हो,
चाहे कितना ही चमत्कार करता हो, उसके आगे ऐसा नमस्कार नहीं करना। आप मुसलमान को देखिए, वो सलाम करेंगे, दंडवत नहीं करेंगे। हमने क्या किया? गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु और भगवान को इक्वल बना दिया। और कई कई जगह पर तो भगवान छोटा बन गया, गुरु महान बन गया। कई जगह पर तो ऐसा हुआ भगवान को निकाल ही दिया, गुरु ही भगवान की गद्दी पर बैठे, और इसलिए कई भगवान हुए। तीसरा महापाप जो है, जो कुरान के अलावा और किसी शास्त्र को मानता है, वो महापाप। और चौथा जो है, मोहम्मद के अतिरिक्त व्यवस्था की, उसका परिणाम यह हुआ कि वहां बहुत संप्रदाय पैदा नहीं हुए। उनके पास में कोई पोप नहीं है, कोई एक व्यक्ति नहीं है। आज पूरे अमेरिका से लेकर के फिलीपाइंस तक 1300 वर्ष में जितना प्रचार उनका हुआ है, बस केवल कोई पोप नहीं, केवल एक ग्रंथ और ग्रंथ के प्रति निष्ठा, किसी व्यक्ति के प्रति नहीं, ग्रंथ के प्रति निष्ठा। हमारे यहां उल्टा हुआ है। मैं यहां प्रचार करने आता हूं, मैं आपको गीता देता हूं, गायत्री का मंत्र देता हूं, और भी कुछ देता हूं, लेकिन मेरी इच्छा है कि ये तो मेरे माध्यम है। असल में मेरी छवि आपके घर में रहनी चाहिए, मेरा चित्र आपके घर में रहना चाहिए, और मेरा चित्र रखने के लिए ये साधन, ये मेरे साधन है। गीता को प्राथमिकता नहीं है, प्राथमिकता मुझे है। और इसलिए जितने प्रचारक आते हैं देश में से या देश में भी, वो अपने खुद का प्रचार करने आते हैं। गीता उसका साधन बनता है, गायत्री उसका साधन बनता है, और कोई उसका साधन बनता है, लेकिन खुद का प्रचार करता है। और खुद का प्रचार जब बढ़ता है, उसमें से फिर पहले रेल की पटरी पहले थोड़ी सी मुड़ती है, बिल्कुल थोड़ी सी, मुड़ते 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 फिर एकदम मुड़ जाती है। इसे पहले थोड़ा सा फर्क होता है, पता ही नहीं लगे, फिर मुड़ते मुड़ते एकदम अलग संप्रदाय हो जाता है। आज ऐसे भी संप्रदाय हैं जो ऑफिशियली अपने आप को हिंदू नहीं मानते। हम हिंदू हैं ही नहीं, हिंदू रहने में क्या फायदा है, ऑफिशियली लिखवाते हैं। पहले तो बिल्कुल थोड़ा सा फर्क था, और ये फर्क हमारे लिए कोई होता है, जिसको जैसा लगे ऐसा होता है। हम सबको ये बात सोचनी है, हमें अब ये अधिक से अधिक और संप्रदाय बनाने हैं, बनने देने हैं, रोकने हैं। कैसे रोकेंगे, ये तो आप सबको सोचना है। अब मैं दूसरी बात आपको कहूंगा, और वो बात है, जैसे संप्रदायों के द्वारा हम विभाजित हुए हैं, मंडलों के द्वारा, परिवारों के द्वारा, फलाने के द्वारा हम विभाजित हुए हैं, उससे भी बढ़ करके, उससे भी ज्यादा हमारा समाज ऐसा है, समाज रचना ऐसी है कि हम विभाजित हैं। पहले हमने 4 वर्ण बना दिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, चारों। ऐसे किसी न किसी रूप में संसार भर में ऐसी व्यवस्था पहले रही, लेकिन जो व्यवस्था रही वो राजकीय व्यवस्था रही। हमने उसको धार्मिक बना दिया। राजकीय व्यवस्था को बदलना कठिन नहीं होता है, सामाजिक व्यवस्था को बदलना भी कठिन नहीं होता है, लेकिन धार्मिक व्यवस्था को बदलना बहुत कठिन होता है। क्योंकि धर्म किसी ग्रंथ से आता है, और ग्रंथ परमात्मा से आता है, इसलिए उसको बदलना आसान नहीं होता है। राजसत्ता जो है उसको बदलना बहुत कठिन काम नहीं है, तो राजा बदल गया, व्यवस्था बदल देंगे। लेकिन धर्म जो है, इतने समय तक मुस्लिमों ने राज्य किया, अंग्रेजों ने राज्य किया, लेकिन जो हमारी रूढ़ियां थी उसको कोई नहीं बदल पाया। धार्मिक रूढ़ियां जो है वो तो ग्रंथों में से आती है, और ग्रंथ परमेश्वर से मिला, वो तो भगवान का लिखा हुआ है। क्या भगवान गलत थे? आप बहुत समझदार हैं, ये भगवान ने लिखा है, क्या भगवान से आप में ज्यादा बुद्धि है? वो बदलना बहुत कठिन होता है। तो हमारे यहां 4 मुख्य भेद, 4, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये कहने के लिए हम लोग कहते हैं कि ये तो एक व्यवस्था थी, पांव भी इतनी महत्ता रखता है जितना सिर महत्ता रखता है, पांव में और सिर में क्या फर्क?
पांव भी इतना ही महान है। ये तो कहने के लिए है, व्यवहार में क्या है। और बहुत प्राचीन काल में जाइए आप, कर्ण, एकलव्य और अर्जुन, ये तीनों महान हैं, तीनों समान योग्यता वाले हैं, लेकिन इन तीनों को समाज में समान स्थान नहीं मिला। जो स्थान अर्जुन को मिला वो कर्ण को नहीं मिला। जब मत्स्यवेद हो रहा था तो कर्ण खड़ा हुआ, उसने कहा मैं मत्स्यवेद करूंगा। वो जा रहा था तो उसने कहा रुक जाओ, बैठ जाओ, तुम बैठ जाओ, तुम दासी पुत्र हो राधे, तुम दासी पुत्र हो, तुमको ये मत्स्यवेद करने का अधिकार नहीं। उस समय में कर्ण ने जो वाक्य कहा सबको याद रखने जैसा है। दैवायत्तन्तु मज्जन्म मदाधीनन्तु पौरुषम। मुझे कहां जन्म लेना ये मेरे हाथ की चीज नहीं थी। दैवायत्तन्तु मज्जन्म मदाधीनन्तु पौरुषम, लेकिन पौरुष मेरे अधीन है। अगर आप पौरुष को मानते हैं तो मुझे मत्स्यवेद करने दीजिए। जन्म की बात मेरे हाथ की चीज नहीं थी। बैठ जाना पड़ा। कितने कर्ण और कितने एकलव्य, आप तो जानते ही होंगे। एकलव्य को प्रवेश नहीं मिला, निकलो बाहर निकलो, तुम भील हो, बाहर निकलो, इस स्कूल में तुम पढ़ नहीं सकते। वो बाहर निकल गया, लेकिन उसकी बड़ी श्रद्धा थी। उसने गुरु का एक पुतला बनाया, पुतला बना करके वहीं बैठ करके उससे फिर विद्या सीखी अपने आप प्रतिभा से। फिर जब देखा, गुरु ने देखा कि तो अर्जुन से भी बढ़कर के बड़ा बाणावली है। तुम्हारा गुरु कौन है? आप ही मेरे गुरु हैं। मैंने तो तुमको पढ़ाया नहीं, मैंने आपकी मूर्ति बनाई थी और उस मूर्ति के पास से मैं ये सब विद्या सीखता रहा। अच्छा, तो तुम मेरे शिष्य हो, मेरे गुरु, मुझे गुरु मानते हो? तुमने मुझे मेरी गुरु दक्षिणा कभी दी? नहीं महाराज। चलो आज गुरु दक्षिणा दे, आप जो मांगो। अंगूठा काट दो, आपका जो अंगूठा है इसको काट दो। उसने कट से काट दिया। यही नहीं, इसलिए नहीं कि ये समाज में आगे नहीं आवे। आज एकलव्य की करोड़ों संतानें हैं, उनको हम क्या जवाब देंगे? आज तो सब गुजरात का मुख्यमंत्री एकलव्य की संतान है। अगर ये पूछेंगे तुम्हारी संस्कृति ने हमें क्या दिया, हम क्या जवाब देंगे और क्यों ऐसा हुआ? असल में तो उसको और छाती से लगाना चाहिए कि ये मेरी सीधी शिक्षा में इतना योग्य हुआ और तुम तो पुतले से इतने योग्य हुए, तो तुम्हें अगर मैं सीधा मिलता तो तुम कितने लायक होते। लेकिन हम गुणग्राही नहीं रहे, और गुणग्राही होते तो एकलव्य की ये दशा नहीं होती। और एकलव्य की ये दशा नहीं होती तो भारत में आज जो जातिवाद का जो प्रॉब्लम खड़ा हो रहा है और एक बहुत बड़ा भीषण प्रॉब्लम सामने आ रहा है, वो कभी नहीं आता। ये तो कहने के लिए, हमारे यहां तो कोई भेद नहीं है। वो पांव भी ऐसा है, हाथ भी ऐसा है, फलाना भी ऐसा है, फलाना भी ऐसा है, फलाना भी ऐसा है, तो कहने के लिए। वशिष्ठ और विश्वामित्र दोनों ऋषि, लेकिन दोनों संघर्ष करते रहे। विश्वामित्र तो गायत्री का ऋषि है, महान है, वेदवेत्ता है, लेकिन उसको कभी ब्रह्मर्षि नहीं, तुम ब्रह्मर्षि नहीं हो सकते। वो तो संघर्ष करके लड़ के फिर हुआ। किसी ने राजी खुशी से उसको नहीं बनाया, कितना संघर्ष करना पड़ा। हर एक आदमी तो विश्वामित्र नहीं हो सकता है जो संघर्ष करके उस पद को प्राप्त करे। हर एक आदमी की तो ये चीज नहीं है। आदमी तो एकलव्य होता है। कर्ण जैसा इतना समर्थ महारथी, उसकी ये दशा हुई, सामान्य आदमी की क्या दशा हो? और इसकी इतनी बड़ी असर हमारे जीवन पर हुई है, इसकी इतनी बड़ी असर हुई है कि ब्राह्मण में सैकड़ों प्रकार के ब्राह्मण, क्षत्रियों में सैकड़ों प्रकार के क्षत्रिय, वैश्यों में हजारों प्रकार के वैश्य, और शूद्रों में भी कई शूद्र, शूद्रों में भी महाशूद्र और अंत्यज, कई प्रकार के। गुजरात की बात है, श्राद्ध पक्ष चल रहे थे। श्राद्ध पक्ष 16 दिन के जो श्राद्ध होते हैं तो ब्रह्म भोजन होता है, लोग ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं।
और हमारे यहाँ गुजरात में ब्राह्मण जब भोजन करने जाते हैं तो पीतांबर पहन के जाते हैं, ऐसे कपड़े में नहीं जाते। महाराष्ट्र और गुजरात इन दोनों में पीतांबर पहनने का रिवाज है। तो हरा, पीला, लाल, गुलाबी ऐसे रंग के रेशमी वस्त्र पहन करके ब्राह्मण लोग रोज भोजन करने जाया करते। एक मुसलमान था, उसने देखा कि ये लोग रोज लड्डू खा रहे हैं, रोज लड्डू खा रहे हैं, चलो हम भी इनमें घुस जाएं। तो वो भी कहीं से पीतांबर ले आया, उसने भी पीतांबर पहन लिया और जाके सबके बीच में बैठ गया। लेकिन उसके चेहरे पर जो भय था ना, वो किस कोई देख गया, नया आदमी मालूम होता है। उसने कहा, आप कौन हैं? मैं ब्राह्मण हूं। अरे ब्राह्मण तो सही, लेकिन कौन ब्राह्मण है? तो उसने सोचा कि, तो उसका एक मित्र था, याद आ गया, हम गौड़ ब्राह्मण हैं। अरे गौड़ तो हैं, लेकिन कौन से गौड़ है? उसने क्या, या अल्लाह, गौड़ में भी गौड़? હવે આ ગૌડમાં પાછા કયા ગૌડ લાવો, इसमें से कोई किस को ले आए? उसके भी भेद के भेद। मैं जब काशी में पढ़ता रहा तो हमारी यूनिवर्सिटी में इतना बड़ा पार्टीशन था कि सारस्वत ब्राह्मण जो है कान्यकुब्जों को घुसने नहीं देते। कान्यकुब्ज ब्राह्मण कोई कितना भी होशियार हो, उसको नहीं घुसने देते, और जहां कान्यकुब्जों का जोर हो वहां सारस्वतों को घुसने देते। अभी मैं इंग्लैंड में था तो लेस्टर में सम्मान किया गया, सब समाज वाले, फलाना समाज, 6 गांव पाटीदार समाज, 27 गांव पाटीदार समाज, फिर ब्रह्म समाज के तरफ से, और फिर अनाविल ब्रह्म समाज के तरफ से, और फिर अवधिच ब्रह्म समाज के तरफ से। अरे एक ब्रह्म समाज कोई कम है? हर एक के पास में 3-3, 4-4 आदमी है, ज्यादा नहीं है। यहां कहां ज्यादा होंगे? किसी के पास में 3-4 आदमी है और किसी के पास में 5-6 है, लेकिन 5-6 का एक समाज बना दिया। हम अनाविल समाज है, हम अवधिच समाज है, तो फिर ये ब्रह्म समाज क्या चीज है? मैंने उनको पूछा, ये पाटीदार समाज ने मेरा मान किया, ब्रह्म समाज ने किया, अनाविल समाज ने किया, मिस्त्री समाज ने किया, प्रजापति समाज ने किया, बनिए लोगों ने किया, सबने किया, हिंदू समाज कहां है? मैं तो हिंदू समाज को ढूंढ रहा हूं कि इसमें हिंदू समाज कहां है? ये सब समाज तो आए, लेकिन हिंदू समाज कहां आया? क्यों? इस चीज को, और ये ऐसा सब करने का परिणाम क्या होता है कि हम फिर विभाजित होते हैं, और विभाजित होकर के शांति से बैठते नहीं, एक दूसरों को नीचा बताते हैं। वो ब्राह्मण कैसे हैं, वो ब्राह्मण कैसे। पहले की एक बात है, करीब 15 बरस हो गए, 20-18 बरस हुए होंगे। गुजरात के एक गांव में मैं प्रवचन करता रहा, रोज रात को करते रहे। फिर एक ब्राह्मण थे, नागर ब्राह्मण, हमारे गुजरात में नागर ब्राह्मण होते। तो नागर ब्राह्मण के यहाँ शादी थी लड़की की, और बारात आने वाली थी, लेकिन रसोई करने वाला कोई नागर ब्राह्मण मिला नहीं। रसोई करने वाला कोई नागर ब्राह्मण नहीं मिला। तो अवधिच ब्राह्मणों को ले आए, पास में सिद्धपुर है, तो सिद्धपुर से अवधिच ब्राह्मणों को ले आए। रसोई करके उनको कहा बारात आवे उससे पहले आप चले जाइए। अगर बारात वालों को पता चल गया कि अवधिच ब्राह्मणों ने ये रसोई बनाई है, फिर वो खाएंगे नहीं, जमे भोजन नहीं करेंगे, उनको पैसा वैसा दे करके उनको विदाई कर देंगे। लेकिन गांव है ना, तब गांव में तो कुछ दुश्मन भी रहते हैं। उन्होंने बारात वाले को चुपचाप कह दिया कि ये रसोई तो अवधिच ब्राह्मणों ने बनाई है, बस अब भोजन नहीं करेंगे, अब भोजन नहीं करेंगे, अवधिच की बनी हुई रसोई हम नहीं खाएंगे। रात के 10 बज गए, 11 बज गए, वो कहते हैं नहीं, अवधिच के हाथ की रसोई हम नहीं खाएंगे, नागर के हाथ की रसोई होगी तभी हम खाएंगे। ये तो कहने की चीज है कि हम लोग हैं लेकिन एक हैं, कहां है? सारी रसोई को फेंक देनी पड़ी, और रात को फिर किसी प्रकार से दूसरी रसोई बना करके उनको भोजन कराना पड़ा। जब ब्राह्मण के घर भोजन नहीं करता है तो दूसरे के घर तो क्या करेगा, कैसे करेगा वो? आज तो बहुत सुधार हुआ है, आज बहुत परिवर्तन हुआ है, और ये अच्छा है परिवर्तन।
लेकिन ये भी मैं आपको कहूं, जो परिवर्तन हुआ है वो कोई धर्मगुरुओं के द्वारा नहीं हुआ है। किसी धर्मगुरु ने परिवर्तन नहीं किया है। ये परिवर्तन जो हुआ है वो तो परिस्थिति ने किया है। जब भी किसी राष्ट्र में, किसी देश में औद्योगिक क्रांति होती है, औद्योगिक क्रांति, अपने आप परिवर्तन आते हैं। बात अपने आप, पीछे की क्रांतियां अपने आप आने लगती है। उसके मूल में औद्योगिक क्रांति है। अमेरिका में ऐसा क्यों हुआ? भारत में भी यही हो रहा है। उसको रोक नहीं सकते। ये स्त्रियां पहले घर से बाहर नहीं निकल सकती थी, मत्था खुला नहीं रख सकती थी, किसी पुरुष से बात नहीं कर सकती थी, और अगर उसके ऊपर कोई अत्याचार करें, जुल्म करें तो कहां जाएगी? जाकर जाने की जगह कहां? एक कुआं है, कुएं में गिर के मरती रही या जल के मरती रही, और जगह कहां थी? लेकिन औद्योगिक क्रांति हुई, अब आदमी भी काम करता है, महिला भी काम करती है। ये भी 1000-2000 ले आता है तो वो भी 1000-2000 ले आती है। अब आप उसको रोक नहीं सकते। 1 घंटा अगर देरी से आई तो पूछ नहीं सकते घंटा देरी से क्यों आई है, क्योंकि 1000 रुपये आपकी तरह वो भी लाती है। हाँ, 3-4 हजार लाती है। ये औद्योगिक क्रांति है और आपको अच्छा लगता है भाई, ये दोनों की आमदनी होती है, ठीक होता है। अब रोक नहीं सकते। अगर आज उनके ऊपर अत्याचार करेंगे तो उसको अलग होने का, रहने का, अपना बोझ उठाने का, अपने पांव पर खड़े रहने की उसमें हिम्मत है, इसमें शक्ति। इसलिए आज बड़ा परिवर्तन है। लेकिन ये परिवर्तन किसी धर्मगुरु के द्वारा नहीं आया है। किसी धर्मगुरु ने नहीं कहा कि अब आप ऐसा करें, ऐसा करें। ये तो एक प्रवाह है और उस प्रवाह को हम रोक नहीं सकते। कालाय तस्मै नमः। तो हमारे यहां समाज विभाजित है। अभी कुछ दिनों की पहले की बात मैं आपको सुनाऊं तो उत्तर गुजरात में एक पाटीदार पटेलों का एक बहुत बड़ा गांव है, और बहुत बड़े गांव में बीच में किसी के यहां बैठा था। घर की खिड़कियां खुली थी तो उसने मुझे कहा कि देखो महाराज, वो जो घर दिख रहे हैं हमारे अगल बगल में, ये सब हमारे हरिजन हैं। मैं बड़ा खुश हुआ। मैं कहा गांव के बीच में हरिजन रहते हैं, ये तो बड़ी अच्छी चीज है। हरिजन तो प्रायः गांव के किनारे पर रहते हैं, आपके यहाँ तो गांव के बीच में रहते हैं। नहीं, है तो पटेल, लेकिन हम लोग उनको हरिजन समझते हैं। असल में हरिजन नहीं है तो पटेल है, लेकिन वो हमारे यहाँ हरिजन जैसे हैं। मैंने कहा आपसे वो अलग समाज के हैं? नहीं, समाज एक है, लेकिन हम अपनी लड़की कभी भी उनको नहीं देंगे, कभी भी नहीं देंगे। मर जाएंगे, उसको जिंदगी भर कुंवारी रखेंगे, लेकिन उनको नहीं देंगे। वो तो बिल्कुल क्लास नहीं, उनका कोई क्लास नहीं। बताओ क्या करें? मेरा ये मानना है, समझना है, समाज में, संसार में वही समाज ऊंचे आता है जो रोटी व्यवहार में और बेटी व्यवहार में उदार होता है। जहां रोटी व्यवहार और बेटी व्यवहार में जितनी संकुचितता, उतना ही पतन गहरा हो। मैं इसकी रोटी नहीं खाता, मैं उसकी रोटी नहीं खाता, मैं उसकी रोटी नहीं खाता। अंग्रेज जब आए हमारे गुजरात में, प्रायः अंग्रेज का रसोईया, माने रसोई बनाने वाला हरिजन होता रहा। बलसाड़ के पास में एक गांव है, उस गांव के सारे चमार हरिजन लोग अंग्रेजों की रसोई बनाते रहे। उनके हाथ की रसोई बना करके वो खाते रहे। लेकिन तुलना कीजिए, हम लोग प्याज नहीं खाते, लहसुन नहीं खाते, अपने हाथ से रसोई बनाते हैं। यूपी के लोग तो इतने हैं, अपने हाथ से बनाते हैं, पत्नी के हाथ की भी नहीं खाते। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो रसोई बनाते समय बायां हाथ चौके से बाहर रखते हैं, क्योंकि ये भ्रष्ट हाथ है, अगर भीतर आ जाए तो इतनी। हमारे कुछ साधुओं के संप्रदाय ऐसे हैं कि वो जब रसोई बनाते हैं तो लकड़ी तक को धो देते हैं, लकड़ी को भी धो देते हैं। पता नहीं लकड़ी हरिजन उठा के लाया होगा, लकड़ी भी भ्रष्ट हो गई होगी। एक मंदिर तो मैंने ऐसा भी देखा मथुरा में, वहां तो चीनी गुड़ सबको धोया जाता है। चीनी की बोरी आती है तो पूरी बोरी की बोरी जमुना जी के डुबो के उठा लेते हैं, बस शुद्ध हो गई चीनी। गुड़ को भी डुबो के बाहर निकाल देते हैं। क्या दिमाग में भरा हुआ है?
और फिर तुलना करते हैं कि वो अंग्रेज जो है वो हरिजन के हाथ की रोटी खाता है बना करके, एक पैसे की लांच नहीं लेता है, रिश्वत नहीं लेता है, अपने देश को वफादार रहता है। और हम लोग लकड़ी को धोते हैं, चीनी को धोते हैं, सब कुछ धोते हैं, लेकिन रिश्वत खानी हो, लांच खानी हो, ब्याज खाना हो, दुनिया में पहला नंबर हमारा। तो उसमें हम जरा भी कमी, तो क्या बुद्धि क्या हुई? उनकी बुद्धि क्यों नहीं बिगड़ी और हमारी बुद्धि क्यों नहीं सुधरी? एक बहुत बड़ा भ्रम है, एक बहुत बड़ी भ्रांति है कि अमुक आदमी के हाथ की रसोई खाने से दिमाग शुद्ध रहता है और अमुक के हाथ से रसोई खाने से दिमाग भ्रष्ट हो जाए। गलत बात है। मैंने अपने जिंदगी में अनुभव किया है, इतने बरसों इस बात को सिखों ने समझा, हमारे से अलग हुए। और गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि अगर तुम लड़ाई लड़ते हो और लड़ते लड़ते भूख लगी है और कोई खाने की चीज नहीं है, तो सामने जो मुसलमान लश्कर है उसकी जो रसोई है उसको उठा लाओ और उसमें कृपान घुमा करके वाहे गुरु दी फतेह, वाहे गुरु दा खालसा घुमा दो और फिर खा जाओ, कुछ होने वाला नहीं। ये मजबूत समाज होता है, ये मजबूत समाज होता है। और जहां छोटी छोटी बात में आदमी भ्रष्ट हो जाता है, बस आपको शायद पता हो या ना हो, रविंद्रनाथ ठाकुर या रविंद्रनाथ टैगोर पिराली ब्राह्मण थे। ब्राह्मण, लेकिन कौन से ब्राह्मण? पिराली ब्राह्मण। और पिराली ब्राह्मण क्या? उनके पूर्वजों को किसी नवाब के समय में मुंह में किसी ने फूंक मार दी थी, खाली ऐसे फूंक मार दी थी, दूसरे ब्राह्मणों ने कह दिया अब तुम भ्रष्ट हो गए, अब हमारे काम के नहीं, इसलिए अलग कर दिए। हर छोटी छोटी चीज में आदमी भ्रष्ट हो जाता है। हमारे गुजरात में तो कई ऐसे राजपूत हैं, क्षत्रिय हैं, जिनको मौले सलाम गरासिया कहते हैं। मुगलों का लश्कर आया तो हमारे पास में एक गांव है, उसमें 4 क्षत्रिय रहते रहे, तो उनके झपट में आ गए। एक आदमी था ना, वो औरत के कपड़े पहन करके चक्की में बैठ गया आटा पीसने के लिए, और 3 के मुंह में फूंक मार दी, बस तीनों भ्रष्ट हो गए, मुसलमान हो गए। और एक जो था औरत के कपड़े पहन कर जो बैठा था, वो अपना ठीक का ठीक रह गया। आज भी वही हालत है। आज वो 3 जो हैं, उनका सारा परिवार, आज तक उनका नाम गुलाब सिंह, महेंद्र सिंह, और स्त्रियों का नाम गुलाब कुंवर, रूप कुंवर, ऐसा था। लेकिन अब 25 बरस से एक बहुत बड़ा आंदोलन में शुरू हुआ है, नूर जहां फलाना, ऐसा नाम बदल दिए, बिल्कुल उनको मुसलमान बना दिया। वो तो अभी तक 25-30 बरस पहले तक गणेश की पूजा करते रहे, शादी हिंदू की विधि से करते रहे, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा चलो उनको वापस ले लें, उनको अपने में सम्मिलित कर ले। किसी ने, उन्होंने सामने चल करके कहा हमको मिला लो। तो हम तो एक ही बात समझे हैं, जो गधे हैं वो कभी गाय नहीं होती है, बस वो गाय नहीं बनती है। क्यों? अगर उनको मिलावे तो कहां मिलावे? राजस्थान में आर्य समाज के द्वारा, हरियाणा में, राजस्थान में कई लोगों को वापस लाया गया, 1-1 बरस रह के फिर वापस चले गए। कोई उनसे मिलता नहीं, कोई रोटी खाने के लिए तैयार नहीं, कोई साथ बैठने के लिए तैयार नहीं, कोई लड़की लेने देने के लिए तैयार नहीं। वो करेंगे क्या? फिर वापस चले गए और दुश्मन बन के गए, फिर ज्यादा दुश्मन बन करके गए। हम ऐसा समाज क्यों नहीं बनाते हैं जो सबको स्वीकार करे, जिसमें रोटी व्यवहार की उदारता। अब तो रोटी के लिए कोई बहुत कहने की चीज नहीं है, आप लोगों के लिए तो कोई बात नहीं है। आज भी देश में तो है, बिल्कुल बात निकली नहीं है। दूसरी चीज बेटी व्यवहार की है। और हमारे पूर्वज जो, महाभारत को देखिए, महाभारत में हम देखते हैं तो बेटी व्यवहार की बड़ी उदारता है। अर्जुन जाता है, नाग कन्या को ले आता है, और नाग कन्या का मतलब लोगों ने समझा कि किसी कोई नागिन है, वो ऐसे हूं करने वाले। अरे नाग तो एक जाति है जिसमें से नागालैंड हुआ। महाभागवत में जो तक्षक नाग आता है, वो तक्षक कोई नाग नहीं, वो नाग जाति। लेकिन उसको पौराणिक मिथोलॉजी बना दिया। इतना तो समझना को जहां गया वहां शादी की, और हर कन्या रत्नम विद्या रत्नम च दुष्कुलादपि ग्राह्यम। स्मृतिकार कहते हैं कन्या रत्नम
विद्या रत्नम च दुष्कुलादपि ग्राह्य। इस लेकिन व्यवहार में ये बात रही नहीं। आपका भीम है, वो भीम भी हिडंबा के साथ शादी की। हिडंबा तो कौन? राक्षसी रही, भील रही, आदिवासी रही। आप भीम की बातें करेंगे, भीम का चित्र घर में रखेंगे, लेकिन आपका लड़का अगर किसी हिडंबा को ले आवे तो अगर आपका लड़का जो है वो कहीं किसी हिडंबा को ले आवे तो निकलो घर से बाहर, घर से बाहर निकलो। बेटी व्यवहार की उदारता नहीं रहने से समाज दुर्बल होता है। अभी थोड़े दिन पहले की बात करूं, हमारा एक परिचित ब्राह्मण है, दिल्ली में रहता रहा, और वहां उसने एक मुस्लिम युवती से शादी की, प्रेम से, राजी खुशी से। और शादी करके गुजरात में आया, साबरकांठा डिस्ट्रिक्ट में, उसके गांव में। उसके परिवार वालों ने बहुत विरोध किया, हमारे कुल को भ्रष्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया, हमारे कुल में तुम ऐसे कहां पैदा हुए, ऐसे हुए, फलाने हुए, चलो ऐसे। लेकिन वो भी मजबूत था, रहा ही, घर में ही रहा। फिर ब्रह्म भोजन हो रहा था, सारे गांव के ब्राह्मणों का भोजन हो रहा था, वो भी अपनी बीबी को लेकर पहुंच गया। वो भी बेचारी बिल्कुल हिंदू हो गई, साड़ी पहने, तिलक चंदला, बिंदिया लगावे, पूजा करे, बिल्कुल हिंदू हो गई। लेकिन जब वो आए तो कई लोग उठ कर चले गए, नहीं ये तो भ्रष्ट लोग, यहां हम भोजन नहीं करें। वो जब जा रहे थे तो मेरा एक परिचित साधु वहां था, सन्यासी, उन्होंने लोगों को समझाया, अरे ये तो देवी है, अब क्या है, अब तो ये ब्राह्मणी हो गई। तो लोगों ने मिलकर के, सारे गांव वालों ने मिलकर के निश्चय कर दिया, आज से इस साधु को कोई नमक ना दे, बस कोई सब्जी ना दे, कोई भिक्षा ना दे, नमक ना दे, क्योंकि वो भी इसका पक्ष लेता। वो गांव छोड़ करके मेरे यहाँ आया। मैं कि क्यों, क्या बात है, क्यों आ गए? ये क्या करे, गांव वालों ने ऐसा कर दिया। मैंने उसका पक्ष लिया, गांव वालों को समझाना चाहा कि भाई जो है उसको स्वीकार कर लो, और प्रेम से स्वीकार कर लो, क्या है। तो मेरे को बंद कर दिया सब कुछ। हमारी आज भी ये स्थिति है, और ये स्थिति अगर हमारी रही तो हम मजबूत नहीं हो सकते। हमारे सामने बहुत बड़ा प्रश्न है। आपको बुरा लगेगा, लेकिन मैं एक सच्ची बात आपको कहता हूं, हर वर्ष 3% से लेकर के 5% तक की औरतें, हिंदू औरतें, मुस्लिम समाज में चली जाती है, राजी खुशी से या दबाव से या और किसी कारण से। 3% से लेकर के 5% तक की औरतें मुस्लिम समाज में चली जाती है, और वो उनको स्वीकार कर लेते हैं, अपना लेते हैं, और चले जाने के बाद लाने की कोई हिम्मत नहीं करते। और अगर खुद चली आवे तो उसको कोई रखने के लिए तैयार। 1 महीना 2 महीने के बाद में खुद चली भी आवे, कोई घर में उसको घुसने नहीं देंगे। हम ये सब व्यवस्था के द्वारा हम मजबूत होते हैं या दुर्बल होते हैं। मैं समझता हूं कि समाज व्यवस्था ऐसी हो जिस समाज से कोई टकरा नहीं सकता है। हमारी हाजमा शक्ति ऐसी हो, हमारी पाचन शक्ति ऐसी हो कि हम हर किसी को पचा सकें। अगर हर किसी को पचा सकते हैं तो आप बलवान बनेंगे, और नहीं पचा सकते हैं, अपने खुद को नहीं पचा सकते हैं, तो आपकी दुर्बलता को भगवान भी नहीं मिटा सकता। भगवान भी आपकी दुर्बलता, क्योंकि भगवान नहीं चाहते हैं कि आप दुर्बल बने। और भी कई बातें हैं, लेकिन मुख्य रूप से मुझे कहना है कि हमारे सामने धार्मिक प्रश्न है, सामाजिक प्रश्न है। भारत में आज कुछ प्रश्नों का हल हो रहा है, उस दिशा में हम चल पड़े। नहीं, ऐसा नहीं है। आज थोड़ा इधर उधर अब होता है तो इतना आकाश नहीं टूट पड़ता है। किसी ब्राह्मण ने किसी बनिया की कन्या, किसी बनिए ने ब्राह्मण की कन्या, पटेल ने बनिए की, ऐसा होता है तो कोई अब चलता है। उस दिशा में अब हम चल रहे हैं, लेकिन अभी भी हमारी गति मंद है। और जो हो रहा है वो धर्म के द्वारा नहीं हो रहा है, वो तो लोगों के द्वारा हो रहा है, धर्म के द्वारा नहीं हो रहा है। धर्म ये नहीं कहता है कि हाँ आपने ठीक किया, वो तो ठीक है, अब हमारा तो कुछ चलता नहीं है, इसलिए बात दूसरी है। तो हमारे सामने कई गंभीर प्रश्न हैं और उन प्रश्नों को हल करना पड़ेगा। अगर हल करेंगे, मैंने देखा लंदन में, तो लंदन में तो गुजरात से भी ज्यादा समाज बने हुए। गुजरात में तो कम है, वहां तो लोग एक हो रहे हैं, लेकिन यहां तो हर एक ने अपने अपना समाज को बना करके बस हम अलग हैं, हम तुम्हारे से ऊंचे हैं, वो कहते हैं हम तुम्हारे से ऊंचे हैं। पता नहीं कैसे ये ऊंच नीच की भावनाएं भर दी गई। और जरा सोचिए, कभी आप सोचिए कि मैं शूद्र होता तो क्या होता,
आप सोचिए, आप शुद्र होते तो आपकी स्थिति क्या होती? आपकी बात जाने दीजिए। मुझे लोग पूछते हैं, पहले पूछते रहे, अब तो सबको पता चल गया। मैं कहीं महीना 2 महीना प्रवचन करूं तो फिर लोग पूछे आपका दूध क्या है, माने आपकी जाति क्या है? मैं कहूं मेरे दूध को आपको क्या जरूरत है? नहीं नहीं महाराज, इच्छा होती है, जानने की इच्छा होती है, आपका दूध क्या है? तो फिर मैं जानबूझकर कहता हूं मेरा दूध जो है वो आंख का है। आंख जानते हैं, हनुमान जी की जो माला बनती है ना, आजना है, आंख में डालना है। फिर तो पता चल गया महाराज तो ब्राह्मण है। ब्राह्मण है वो तो नहीं कहे तो भी पता चलेगा, वो तो विद्या तो ब्राह्मणों के पास ही होती है। अगर कहीं ये पता चल जाए कि महाराज मोची है, महाराज बाघरी है, इतना पता चल जाए तो मेरी दशा क्या हो? बस इतना ही। 1 महीना 2 महीना तक मैंने बहुत प्रवचन किया हो, लोग सारा गांव पागल हो गया हो, और इतना ही पता चल जाए कि महाराज तो नाई है, नाई हजामत करते करते महाराज हो गए, बस इतना ही पूरा हो गया, खलास। लोग समझे नाई साधु बन के बैठा है, अरे नाई की शर्म नहीं आती है? सोचिए, मेरी सारी योग्यता खत्म क्योंकि मैं नाई हो गया, मैं फलाना हो गया, मैं फलाना, मैं ब्राह्मण हूं। हाँ महाराज, विद्या तो ब्राह्मणों के पास ही होती। ये हमारी ये स्थिति है। हम आज भी इस स्थिति से पूरी तरह से निकल नहीं पाए हैं, और अगर निकल पाना है, मेरी एक पुस्तक है गुजराती में, कल लाएंगे, उसका नाम है अधोगतिनु मूड वर्ण व्यवस्था। आप में से जो भी गुजराती पढ़ सकते हो अवश्य इसको पढ़ें, और पूरी पुस्तक को पढ़ेंगे तो ख्याल आएगा हमारी दुर्बलता कहां से आती है। ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, बस इतनी बात कहनी है, हमारे सामने प्रॉब्लम है, प्रश्न है, उसके ऊपर धूल मत डालिए। जो होना होगा सो होगा ऐसा मत कहिए। निर्णय करना है, हमें कुछ विचारना है कि हमें इन प्रश्नों को हल करना है तो कैसे करना, या फिर ये पतवार, ये सुकान बिना की नाव है, जिधर जाए उधर जाने दीजिए, जैसा होगा होगा, जैसे देखा जाएगा। पहले भी हम गुलाम थे, अब 40 बरस में फिर गुलाम जैसे हो रहे हैं। अगर 10-20 बरस 25 बरस और चला तो चलाएं, तो फिर टैक्स भरने लगे। चलो होने दो, जैसा हो। मैं चाहता हूं कि ऐसा ना हो। हम दुनिया की पहले नंबर की प्रजा बने, दूसरे नंबर की नहीं, तीसरे नंबर की नहीं, चौथे नंबर की नहीं, हम पहले नंबर की प्रजा बने। लेकिन अगर पहले नंबर की प्रजा बनना है तो उसके लिए कुछ शर्तें हैं, और अगर वो शर्तों को हम पूरा करें तभी हम पहले नंबर की प्रजा बन सकते हैं। परमेश्वर से प्रार्थना है, भगवान हमें शक्ति दे, हमें दृष्टि दे, हमें प्रबोधता दे, जिससे हम अपने प्रश्नों को समझ सकें और उसका हल कर सकें। हरिओम कृष्ण कन्हैया सद्गुरु नमः पार्वती पते लक्ष्मी नारायण भगवान